हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मैं प्रियांशी शर्मा, आपकी होम साइंस मेंटर। इस सेशन में आपको स्वागत करती हूँ। सेशन को करेंगे लाइक एंड शेयर, एंड जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इफ आप लोग यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको पेपर 1 में पीडी दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड पेपर 2 में होम साइंस कवर कराती हूँ। जेआरएफ अड्डा प्रीमियम भी लॉन्च हो चुका है फॉर द अटेम्प्ट ऑफ जून 2025, सो यू कैन अवेल दैट। सो ये बैच रहने वाला है फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, जहां पे आपको मिलेंगे कंप्लीट लाइव क्लासेस, डेली क्लास वाइज आपको क्विजेस, पीडीएफ्स मिल जाएंगे, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, कंप्लीट वीडियो कोर्सेज विद द डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, 10 ईयर के पीवाईक्यूज। देखो भाई, पीवाईक्यूज काफी ज्यादा आपके इंपॉर्टेंस रखते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा पूछा जा रहा है, क्या आपकी चीजें अपग्रेड हो गई हैं, उनके साथ आपके डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 10 फुल लेंथ आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और कंप्लीट स्टडी प्लानर आपको देखने के लिए मिलेगा फॉर पेपर 1 प्लस होम साइंस। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज वाले सेशन में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा क्या रोड मैप रहना चाहिए फॉर द अटेम्प्ट ऑफ जून 2025। देखो भाई, हमारा अब हो गया है पेपर, अब इसकी आगे क्या, अब कैसे, क्योंकि देखो अब हमारी ऑडियंस देखो दो चीज में, हमारे दो कैटेगरीज में एज सच भाई अभी के हिसाब से है हमारी। एक, कुछ बच्चे होंगे जो कि आपके क्या होंगे, बिगनर्स होंगे, ठीक है। और कुछ होंगे ऐसे जो कि अभी एक्सपीरियंस हो चुके हैं, जिन्होंने अपना एक अटेम्प्ट ये वाला अपना दे दिया है। और कुछ आपके क्या होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि आपके रिपीटर्स होंगे, ठीक है। अब ये बच्चे कैसे तैयारी करें, कैसे हम चीज़ों को करते हुए चलना है, कैसे हम सारी चीज़ों को करते हुए अच्छे से चलेंगे, ठीक है? तो यही चीज़ आज वाली क्लास में हम अपना डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमारे पास जो टोटल टाइम पीरियड है, वो है हमारे पास 4 से 5 महीने, ठीक है? इन 5 महीनों के अंदर हमें कैसे अच्छे से चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चलना है, आज की क्लास में हम यही सारी चीज़ें हमारा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो अगर मैं सबसे पहली चीज़ की बात करूँ, तो जैसे कि अगर जिन बच्चों ने अभी पेपर दिया होगा, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस उनको लगा होगा, वो लगा होगा कि भाई टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि अब आपने देखा होगा सीक्वेंसिंग वाले सवाल जैसे आ रहे हैं, ठीक है? जैसे कॉन्सेप्ट घुमा-फिरा के पूछे जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे टाइम ना छापेमारी हो जाती है, काफ़ी टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी अगर मैं बात करूँगी, वो मैं करूँगी इम्पोर्टेंस ऑफ पेपर 1, ठीक है? इम्पोर्टेंस ऑफ पेपर 1, आपका जो पेपर 1 है वो काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तीसरा है, हमें स्मार्ट अप्रोच यूज़ करनी है, ठीक है? हमें चीज़ों को ना क्वालिटेटिव तरीके से पढ़ते हुए चलना है, ना कि क्वांटिटेटिव, ठीक है? क्वालिटी से हम सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं उन बच्चों की बात करूँ जो कि अभी इस टाइम पे बिगिनर्स हैं, जो अभी फ्रेशली स्टार्ट करना चाहते हैं अपने जून वाले अटेम्प्ट के लिए, जून 2025 वाले अटेम्प्ट के लिए। देखो, तो जो बच्चे बिगिनर है तो आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए कि आपका ना सिलेबस डिफाइन क्या है, ठीक है? सबसे पहले हम सिलेबस उठा के देखेंगे कि भई हमारी ऐसे हैं, हमारी 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स में हमारी चीज़ें कहाँ-कहाँ से क्या-क्या चीज़ हमारी पूछी जा रही है, कैसे हमारी चीज़ें पूछी जा रही है, तो वो अच्छे से देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम उसके देखेंगे सब टॉपिक्स कि सब टॉपिक्स हमारे क्या होने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद हमें जो चीज़ देखनी है, वो हमें देखनी है, सबसे पहले हमें देखेंगे यहाँ पे पीवाईक्यूज़। तो देखो पीवाईक्यूज़ इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि आपको इन्हें एक आइडिया लग जाए, आपको पीवाईक्यूज़ की एनालिसिस करनी है बैठ के। जब आप एक पीवाईक्यू एनालाइज़ कर लोगे, उसके बाद आपको पता लगेगा कि कौन से टॉपिक से आपके ना कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, तो हमें जो चीज़ मेन फ़ोकस रखनी है, वो हमें ये देखना है कि आपके जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके ट्रेंडी टॉपिक कौन से हैं, जो आपके बार-बार आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है? आपके मोस्ट रिपीटेड टॉपिक कौन से हैं। ठीक है, कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा बार-बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? आपके कौन से ऐसे टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा रेयर है, और ऐसे कौन से टॉपिक है जो कि आपके न्यू टॉपिक्स ऐड ऑन हुए हैं। जैसे कि इस वाले अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूँ, तो देखो हर अटेम्प्ट में ना कुछ टॉपिक आपके यूजुअली ऐड ऑन होते ही हैं, ठीक है? तो इस वाली बार में भी अगर आप बात करें, तो आपके कम से कम आपके 20 टू 30% ऐसे टॉपिक थे जो कि आपके न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है? और वो नहीं होते हैं, वो बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स के बीच में कहीं न कहीं छुपे हुए होते हैं, और वो काफ़ी डिटेलिंग में पूछ ले जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो टॉपिक्स एकदम न्यू आ गए हैं, ये कहाँ से चीज़ आ गई है, ठीक है? तो ये आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके क्या हैं, जो कि आपके अभी तक नहीं पूछे गए हैं। जैसे कि कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि आपके बार-बार पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपका एक अभी मैं अभी वाले क्वेश्चन की बात करूँ, तो अब आपका एक क्वेश्चन आया था इस वाले अटेम्प्ट में, जो कि था आपका कि कर्नाटका के आपके कौन-कौन से क्या हो जाती है, एक ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी से था, ठीक है? अब वो आपका क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट हो चुका है। इस वाले अटेम्प्ट में पूछा गया, पिछले वाले अटेम्प्ट में पूछा गया, उससे पिछले वाले अटेम्प्ट में भी पूछा गया। तो यही होते हैं आपके मोस्ट रिपीटेड कौन से टॉपिक है। जैसे कि आपके कर्नाटका वाले में कौन से होती है, जैसे आपने देखा होगा गवंती, मुर्गी, नेगी और मिंकी, जो आपके ये वाले ऐसे रहते हैं, ठीक है? ये जो सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको ना यहाँ से पीवाईक्यू एनालिसिस इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ सके कि आपकी कौन से वाले यूनिट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी वाली आपकी यूनिट कमज़ोर है, कौन सी वाली यूनिट से आप सबसे पहले उठा के स्टार्ट चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है?
नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले हम यही चीज़ करेंगे, तो जब आपने पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिया, आपने सिलेबस देख लिया, तो आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि आपके कौन-कौन से टॉपिक्स हैं। अब हमें तीसरे टॉपिक पे हमें बेसिकली अब पढ़ना स्टार्ट करना है, तो हम पढ़ेंगे कैसे? तो देखो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को ही साथ में उठा के चलना है। ऐसा मत सोचना कि हम ना पहले पेपर 2 कर लेते हैं, ठीक है, पेपर 1 को छोड़ देते हैं। भैया आखिरी में टाइम नहीं बचता है। पेपर 2 काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, ठीक है? और पेपर 1 है आपकी काफ़ी अगर आपका मैथ्स अच्छा है, अगर आपका डीआई अच्छा है, ठीक है? तो आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ यहाँ पे बन सकती है, ठीक है? इसमें तो देखो कुछ आपके क्या हो जाते हैं, इसमें भी आपकी जैसे कि आपकी क्या है, इसमें 10 यूनिट है, ठीक है? और इसमें भी आपकी क्या है, इसमें भी आपकी 10 यूनिट है। तो एक काम ये कीजिए कि आप यहाँ से 1 यूनिट उठाइए और यहाँ से 1 यूनिट उठाइए और देखो ये बहुत ज़्यादा आपका फ्रूटफुल टाइम है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस टाइम है। अभी से ही चीज़ों को करना स्टार्ट कर देना। ये मत सोचना कि अभी हम आगे की चीज़ों को ना ये तो बाद में कर लेंगे, डिले करते हुए मत चलिए, ठीक है? अभी से स्टार्ट करो यार, जैसे अब कांसेप्चुअल क्लैरिटी से क्वेश्चन आने लगे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना डेडिकेशन से 5 से 6 महीने लग के पढ़ाई करें। 4 से 6 महीने तो देखो कहीं नहीं गए हैं, ठीक है? अपना बैठ के अच्छे से चीज़ों को हम करते हुए चले। तो दोनों यूनिट को साथ में अच्छे से उठाना और जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट पे भी प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हम ना अपना 100% देते हैं उसमें। हम कहीं न कहीं उसमें ये देखते हैं कि भई हम अपने इसमें ना सबसे बेस्ट देंगे और आप ये चीज़ ज़रूर देखिएगा जब हम फर्स्ट टाइम में अपना बहुत अच्छा करते हुए चलते हैं ना, तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। भैया नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप बना रहे हो ना, तो अपने नोट्स बनाते हुए चलो, ठीक है? हम आपको आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड कर देंगे, सारी चीज़ होंगी, बट आपको सेल्फ नोट्स ना ज़रूर बनाने पड़ेंगे, ठीक है? अपने सेल्फ नोट्स से ना सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। एक तो जब हम चीज़ों को एकदम वीडियो देखते हुए चीज़ों को लिखते हैं, अपने एक आधा पॉइंट्स लिखते हैं, तो हमें कहीं न कहीं वो ना हमारे अब क्या हो जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं स्टोर हो जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या करें, हम सेल्फ नोट्स बनाते हुए चलें, ठीक है? बहुत ज़रूरी होता है कि सेल्फ नोट्स के साथ हम अपनी अपने ना ऐसा नहीं है सेल्फ नोट्स कि आप ना पूरी-पूरी बुकें लिख रहे हैं। सेल्फ नोट्स ये नहीं होते। सेल्फ नोट्स होते हैं आपके शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर, जो आपको देखते ही समझ आ जाए, अच्छा इसका ये था, इसका ये था, इसका ये था। तो ये आपको थोड़े से ना शॉर्ट ट्रिक्स की फॉर्म में आपको बनाना पड़ता है, ठीक है? आपकी टेबल्स की फॉर्मेट हो गई, आपके फ्लो चार्ट्स हो गए, ठीक है? इस फॉर्म में अपने थोड़े से ना अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ज़रूर लिखते हुए चलिए, ठीक है? तो सेल्फ नोट्स की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और देखो अगेन आई सेड कि एज़ अ बीइंग अ होम साइंस स्टूडेंट ना हम चीज़ क्या करते हैं, हम ना मैथ्स हो गया, डीआई हो गया, हम इन पे ज़्यादा फ़ोकस करते ही नहीं है। मैथ्स है, डीआई है, रीज़निंग है। भैया आपका पेपर 1 ही होता है आपका सेवियर जो आपको बचा सकता है, ठीक है? आप पेपर 2 में अपनी अगर तैयारी कर लेते हैं 150 नंबर तक की, ठीक है? 150 नंबर तक की अपनी यहाँ पे तैयारी कर लो और यहाँ पे अपनी तैयारी कर लो कम से कम अपने 60 से 70 नंबर की। इतना तो देखो आपको करके चलना पड़ेगा। तो अपना मैथ्स है, डीआई है, रीज़निंग वाला पोर्शन है, इसको थोड़ा-सा अच्छे से करते हुए चलो। देखो जैसे कि आजकल आपका जो हमारा आईसीटी वाला पोर्शन है, उसमें भी आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है? जैसे इस अटेम्प्ट में तो नहीं आया, होम साइंस में अगर मैं खासकर बात करूँ, आईसीटी में वैसे वाले क्वेश्चन्स नहीं आए हैं। बट अगर मैं बात करूँ कि आईसीटी में इससे पिछले वाले अटेम्प्ट में जो चीज़ें पूछी गई थी, वहाँ पे आपके न्यूमेरिकल बेस आपके आए थे, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चीज़ों को ना अच्छे से करते हुए चलें। ये आपकी बहुत ईज़ी यूनिट्स होती है, ठीक है? आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। जैसे आपका पीडी का सिलेबस है, वो काफ़ी ज़्यादा आपका फिक्स्ड है, ठीक है? ऐसा नहीं है कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही चीज़ें आ जाएँगी, आपका फिक्स्ड होता है, आपके फिक्स्ड टॉपिक होते हैं। उसी के अराउंड सारी की सारी चीज़ें आप रिवॉल्व करते हुए आप देखोगे कि सारी चीज़ें उसी के अराउंड अराउंड क्या कर रही हैं, रिवॉल्व कर रही हैं। ठीक है, तो आप अपनी पेपर 1 पे पकड़ अच्छी बनाते हुए चलो। तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे अपन, ठीक है? उसके बाद हमारी अगर मैं एक चीज़ बात करूँ, देखो ये पढ़ने का भी एक तरीका होता है। तो अब जब आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 उठाएँगे, अब इनको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, अच्छे से थ्योरी कवर कर लेंगे, ठीक है? इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से हम करते हुए चलेंगे कि आखिर इसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट है क्या? कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह पढ़ते हुए हम चलेंगे। जब हमारी कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ट अप हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बनने के बाद उसके साथ-साथ हम उसके नोट्स भी बनाएँगे, ठीक है? और उसके बाद हम उसकी करेंगे रिवीजन। डे बाय डे आपको एवरी डे उसका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर नहीं करोगे एंड के लिए बस लिख-लिख के छोड़ दोगे तो भैया आपका ढेर बनता चला जाएगा, चीज़ें बस कंपाइल्ड अप होती रहेंगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले थ्योरी देखी, फिर उसकी हमने क्या करनी है, जो थ्योरी हमने लिख ली है, उसके क्या अपने शॉर्ट नोट बना लिए, उसके बाद उसकी रिवीजन ज़रूर करनी है, ठीक है? जब आपका रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद हम हर यूनिट के साथ-साथ उसके पीवाईक्यूज़ भी करते हुए चलेंगे, ठीक है? हर यूनिट करी, 1 यूनिट करी, उसके पीवाईक्यूज़ कैसे-कैसे बने, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। पीवाईक्यूज़ करने से हमें थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, प्लस हमारी क्या हो जाती है, प्रैक्टिस भी होती रहती है, ठीक है? तो पीवाईक्यूज़ भी इसके साथ-साथ करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो ये आपका यही कॉन्सेप्ट रहना चाहिए अगर आप अपना जीआरएफ पाना चाहते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको चीज़ों को ऐसे फ़ोकस रखो और आपका क्या हो जाता है, अगर मैं बात करूँ, तो आपका एक जो कंसिस्टेंसी होता है, कंसिस्टेंसी इज़ की।
आपको कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं करना है यार 2 दिन पढ़ा, ठीक है भाई बाद में पढ़ लेंगे, अभी नहीं करना है, ठीक है? कंसिस्टेंसी आपको अपने डेली रूटीन के अंदर लानी है, चाहे कुछ हो जाए। आपको दिन का अपना अगर आपने सोचा है कि मेरे को अपना दिन का 3 घंटा निकाल के पढ़ना है, तो आपको निकाल के वो पढ़ना ही है, ठीक है? और वो आपका ऐसा होना चाहिए कि अगर आप अपना टाइम निकाल रहे हो ना, तो अच्छे से निकालो उसको और अपना पूरा डेडिकेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि साथ में आपका रील्स भी चल रही है, स्क्रॉल भी हो रही है और साथ में आप अपना वीडियोज़ भी देख रहे हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है? एकदम कंसिस्टेंट होके आपको बिल्कुल फुल डेडिकेशन के साथ अपनी चीज़ें अच्छे से प्रेप करते हुए चलनी है, ठीक है? उसके बाद मैं बात करूँ कि ये तो आपका सारा हो जाएगा कि आप 4 से 5 महीने अपना अपना 4 महीने तक आप ये चीज़ रेगुलरली रूटीन में फ़ॉलो करिए, ठीक है? और देखो यही चीज़ हो जाती है, जो हमारा प्रीमियम बैच होता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है? तो हमने वहाँ पे काफ़ी अच्छे से चीज़ें प्लान करी हुई चली हैं। देखो जैसे कि मैंने क्या किया है, मैंने हर यूनिट में ये सोचा है कि मैं हर यूनिट में कम से कम अपने क्या करूँगी 12 से 13 दिन हर यूनिट के ऊपर मैं डिवोट करने वाली हूँ, ठीक है? जैसे आपको पता है आपकी जो यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है? आपकी जो 5 वाली है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ तो मेरे को पता है कि भई पहली ये वाली 2 यूनिट है ये मेरी एफएन की है। तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा आपने इस बार भी अगर पेपर दिया होगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपने क्वेश्चन्स देखे होंगे, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ये, ठीक है? 3 और 4 वाली मैं यूनिट की बात करूँ तो ये आपको पता है ये आपकी कौन-सी वाली है, आपकी टेक्सटाइल वाली यूनिट है, ठीक है? और मैंने अपने जो आपको यूट्यूब पे जो मैंने आपको फ्री प्लेलिस्ट पूरी प्रोवाइड करी थी, ठीक है? जिसमें हमने सारे में अपने क्रक्स में टॉपिक्स देखते चले, तो उससे काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स आए भी हैं, ठीक है? अगर मैं फूड्स वाले बात करूँ, ठीक है? उसमें पीका से एक क्वेश्चन बन गया था, जो कि मैंने आपको ऐसे करते-करते आपको टेबल की फॉर्मेट में ऐसे ही बता दिया कि पीका क्या होता है, पीका से एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है? और आपको क्या है अलग-अलग तरीके से जो मैंने आपको क्लिनिकल आपको डेफिशिएंसीज़ आपको पढ़ाई थी, तो आपको वहाँ से अच्छे से चीज़ें क्लियर आउट हो जाएँगी, ठीक है? वहाँ से आपका देखो आपका जीआरडी से क्वेश्चन बना हुआ है, वहाँ से वो वाला चीज़ मैंने आपको कराई थी, जीआरडी मैंने आपको कराया था, ठीक है? आपका हेपेटिक एन्सेफलोपैथी ये सारी डिजीज़ मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी थी, तो वहाँ से देखो आया है क्वेश्चन, ठीक है? अगर मैं टेक्सटाइल की बात करूँ तो मैंने आपको गवंती, मुर्गी, नेगी, मेंथी कर्नाटका वाले में पढ़ाया था, वो भी आया है आपका रिपीटेड है। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स आपका रिपीट हुआ है, ठीक है? कलर साइकोलॉजी है वो चीज़ें आपकी रिपीट हुई हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ आपकी रहती है। 5th आपको पता है कि भैया ये आरएम वाली यूनिट हो जाएगी, ठीक है? 6th वाली आपकी कहीं न कहीं आपकी क्या हो जाती है, आपकी फैमिली स्टडीज़ वाली जो आपकी यूनिट रहती है, ठीक है? चाइल्ड और फैमिली स्टडीज़ वाली हो जाएँगी। इनके भी देखो कुछ फिक्स्ड टॉपिक्स होते हैं। वही आपके क्या हो जाता है घूम फिर के आपके क्या होते हैं कहीं न कहीं आ रहे होते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपका जो लास्ट वाला एक्सटेंशन वाला यूनिट है, वहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा आपका पीएलए से देखो आया है क्वेश्चन, ठीक है? तो यही सारी आपकी जो कुछ-कुछ चीज़ें आपकी क्या हो जाती है, जब आप एक्चुअली पीवाईक्यूज़ करते हुए चलेंगे ना, आपको एक ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि कौन-कौन से आपके टॉपिक्स बार-बार पूछे गए हैं। देखो, हर टाइम तो वही चीज़ें सेम-सेम टॉपिक नहीं आएँगे, ठीक है? कुछ-कुछ रिपीट होकर भी आएँगी, कुछ बहुत साल पहले जो आई थी, वो फिर आपकी रिपीट होती आएँगी। तो ये नहीं होता कि आप सिर्फ़ 1 साल का पिछले साल का एनालिसिस किया, ठीक है? तो एक एक पिछले वाली एक अटेम्प्ट का एनालिसिस किया, उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। तो हम आपको प्रीमियम बैचेज़ में यही चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में, काफ़ी ज़्यादा आपको यही एनालिसिस करके मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है? कि आपको कैसे-कैसे आगे चीज़ आपको प्रोसीड आउट करनी है, ठीक है? तो हम यही चीज़ करेंगे, तो हम अपने 12 से 13 दिन में अपनी 1 यूनिट को खत्म करेंगे, उसके बाद हम उसमें करेंगे उसके पीवाईक्यूज़, ठीक है? आपके डाउट क्लियरिंग सेशन एक पक्का होगा, ठीक है? आपका 1 यूनिट खत्म हुआ, उसके बाद आपको एक डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, ठीक है? डाउट क्लियरिंग सेशन होगा जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अपना अच्छे से सारी चीज़ें हम कैटर आउट करते हुए चलेंगे और उसके बाद हम उसके सॉल्व करेंगे क्या पीवाईक्यूज़, ठीक है? और देखो आपको यहाँ पे ना हमारे अगर टेस्ट सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको बाद में टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप टेस्ट सीरीज़ अपने मॉक देते हुए चलिए। देखो अगर मैं बात करूँ ना तो अपने मॉक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। आपका जो लास्ट का 1 महीना रहता है, आपका जो लास्ट का 1 से 2 महीना होता है, 1 से डेढ़ महीना आप कह सकते हैं, ठीक है? ये काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट होता है कि आप वहाँ पे ना प्रैक्टिस आउट करते हुए चलें। अब हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ तो ली हैं, अब उसको हम एप्लाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी चीज़ हो जाती है जब आपका एग्ज़ाम आपने जब जो अगर फर्स्ट टाइम होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस बार एग्ज़ाम दिया होगा, वो एक ना स्ट्रेस वाला जो सिचुएशन होता है, उसको कैटर आउट करना, उसको डील करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है भाई, ठीक है? वो एक वो होता है ना कि 300 को आपके क्या है, वहाँ पे आपके 300 नंबर का ये पेपर है, वो आपके जो एकदम जो ऐसा है ना आपके जो टाइमर ऊपर लगा होता है, ऐसा लगता है कि वो टिक, 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 टिक आपका जब टाइम लेस होता रहता है, वो स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। वो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है? तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हम यहाँ पे सीखेंगे अपनी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस से कि जब हम मॉक देंगे तो हमें सारी चीज़ें कैसे कैटर आउट करते हुए चलना है, हमें कितना टाइम कहाँ पे देना है, ठीक है? देखो अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मेरा स्ट्रैटेजी काफ़ी सॉर्टेड रहता है। मेरे को अगर चाहिए तो मेरे को चाहिए कि भाई मैं डीआई ना बड़ी तसल्ली से बनाती हूँ। तो आई यूज्ड टू मेक डीआई अपने आधे घंटे में जो कि मेरा लास्ट का मैं हमेशा बचाती हूँ अपने डीआई के लिए। हमेशा मैं अपना 30 मिनट्स बचाती हूँ अपना। 30 मिनट्स मेरा जाता है सिर्फ़ और सिर्फ़ डीआई को क्योंकि मेरे को पता है क्योंकि मेरे से डीआई जब बनेगी जब मेरे को ये तसल्ली हो जाए कि मेरा जो
बाकी पेपर है वो मेरा हो चुका है, ठीक है? अब मेरे भैया 150 क्वेश्चन है, तो मैं करती क्या हूँ, मैं हमेशा जैसे ही पेपर आता है, मैं यूजुअली 6th वाले क्वेश्चन से उठाती हुई चलती हूँ और 6th वाले क्वेश्चन से करके मैं 50th क्वेश्चन तक अपना पहले पेपर 1 कर देती हूँ, अपने पहले 1 घंटे के अंदर, ठीक है? बाकी जो बचा हुआ मेरा हो जाता है 1 एंड हाफ आवर, ठीक है? 1 एंड हाफ आवर जो मेरा होता है, यहाँ पे मैं डिवोट करती हूँ अपना उसे। आगे बचे हुए मेरे जो क्वेश्चन्स हो जाते हैं, मेरे जो होम साइंस के होते हैं, मैं वो सारे करके अपना ये सोचती हूँ कि भैया अब मेरे को इसको अच्छे से खत्म कर दें, ठीक है? अब आखिरी के जो बचे हुए मेरे 30 मिनट्स होते हैं, उसमें मैं अपनी उठाती हूँ डीआई। अब मैं तसल्ली से बना सकती हूँ ये 5 क्वेश्चन, मेरे को चाहिए होता है, ठीक है? और बाकी अगर एक आधा क्वेश्चन जो मेरा रह जाता है, जिसको मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये वाला क्वेश्चन ना मैथ्स का मेरे से ये वाला नहीं बना था, तो वही वाला क्वेश्चन मैं इन 30 मिनट में भी कैटर कर लेती हूँ। तो यहाँ से एक स्टडी प्लानर अगर मैं बात करूँ, तो आपको एक प्लान तरीके से अपना ना एग्ज़ामिनेशन को डील करना होता है, ठीक है? आप एक पहले से ही अपना स्ट्रैटेजी बनाते चलो। देखो ये तो मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी है। हर किसी का अपना एक अलग स्ट्रैटेजी होता है कि वो उसको कैसे डील आउट करना चाहते हैं, ठीक है? तो आपका पीवाईक्यू एनालिसिस हो गया, ठीक है? आपका जो नोट मेकिंग हो गया, आपका पीवाईक्यूज़ एनालिसिस हो गया, आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको स्मार्ट अप्रोच तो रखनी ही रखनी पड़ेगी अपनी। पेपर 1 की इंपॉर्टेंस को समझिए। पेपर 1 आपका वही आपका गेम प्लेयर होता है, ठीक है? आपके कहीं न कहीं अगर आपके पेपर 2 में आपके सीक्वेंसिंग वाले एक देखो सीक्वेंसिंग वाले बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार जो आपके आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपके सीक्वेंसिंग वाले ही देखे गए हैं, ठीक है? तो अगर मैं यही बात करूँ तो हम यहाँ पे जब अपने पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पे मैं आपके पीवाईक्यूज़ के साथ ही आपके सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन ज़रूर लेकर आऊँगी, ताकि आपके साथ-साथ आपकी वो सीक्वेंसिंग वाली प्रैक्टिस भी अच्छे से होती हुई चले, ठीक है जी? तो यही सारी चीज़ें आपकी रहेंगी, ठीक है? थ्योरी है, आपकी की पॉइंटर्स है, की पॉइंटर्स में चीज़ों को अच्छे से आप लिखते हुए चलिएगा, ठीक है? तो यही हम पूरा का पूरा अच्छे से कैटर आउट करते हुए चलेंगे। तो भई ऑफलाइन क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है पेपर 1 प्लस पेपर 2 के लिए, तो जो बच्चे जयपुर या नियर बाय एरिया में रहते हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए ज़रूर अवेल कर सकते हैं, ठीक है? और भाई 16th जैन को 6 बजे लाइव ज़रूर आइएगा। देखो एग्ज़ामिनेशन हो चुका है, जो अब हमें रचना है बिल्कुल इतिहास अपना अगले अटेम्प्ट के लिए। तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए। एक आपके छोटा-सा एक बहुत बड़ा धमाका आपके लिए रहने वाला है। एक आपके लिए सरप्राइज़ रहेगा जेआरएफ अड्डा की साइड से, ठीक है? तो 16 जैन को 6 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए। ठीक है जी? उसके बाद देखो भैया जेआरएफ अड्डा प्रीमियम में वही चीज़ आपको बता रही हूँ कि आपका देखो कंप्लीट आपका लाइव क्लासेस यहाँ पे होता चलेगा, ठीक है? हम यही चीज़ करते हुए चलेंगे कि हम अपना क्या करेंगे 12 से 13 दिन हम अपनी एक यूनिट पे अच्छे से डिवोट करेंगे। उसके बाद हम उसके क्या करेंगे, उसका आपके डाउट क्लियरिंग सेशन भी रहेंगे, ठीक है? आपके क्या होंगे डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपके रहेंगे, ठीक है? उसके बाद हमारा क्या रहेगा उसके बाद जब हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन रहेंगे, उसके साथ हम क्या करेंगे अपने पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। साथ-साथ आपके क्या होंगे, आपकी पीवाईक्यूज़ भी हम कैटर आउट करते हुए चलेंगे, ठीक है? जब आपकी पीवाईक्यूज़ इसके साथ-साथ हम करते हुए चलेंगे, तो आपका ऐसे करके एक कंप्लीट में आपका 1 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है? जब आपका एक कंप्लीट यूनिट आपका प्रिपेयर हो जाएगा, फिर हम इस यूनिट को रख के फिर हम दूसरी यूनिट उठाएँगे, फिर हम उस पे टाइम डिवोट करेंगे, ठीक है? और उस पे अगर आपको ऐसा लगता है अगर मेरे को ऐसा लगता है कि एक यूनिट पे आपको क्या है, आपको थोड़ा-सा और टाइम डिवोट करना चाहिए, तो हम वहाँ पे ज़रूर डिवोट करते हुए चलेंगे। एडिशनली हम क्या करेंगे, हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी करते हुए चलेंगे जो कि आपके ऐसा होता है कि ये कुछ नए टॉपिक पूछे गए हैं, ठीक है? थोड़े हटके टॉपिक है, वो हम मिसलेनियस टॉपिक्स की कैटेगरी के अंदर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम अलग से कैटर आउट करते हुए चलेंगे, ठीक है? उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हम ये करने के बाद उसकी एक यूनिट हमारी खत्म हो गई, फिर आप उसको रिवाइज़ करके उसको अच्छे से रख देंगे। फिर हम करेंगे दूसरी यूनिट की तरफ प्रोसीड आउट, ठीक है? तो ऐसे करके एक-एक यूनिट करते हुए हम अच्छे से चलेंगे, ठीक है? आप इसके साथ एक चीज़ करिएगा, अपने पास सेल्फ नोट्स यार ज़रूर बनाना है। हम आपको पीडीएफ्स अच्छे से प्रोवाइड कर देंगे, सारी चीज़ हो जाएँगी बट आपके सेल्फ नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। खुद के जो हाथ से एक 1-2 चीज़ होती है ना, अपने जो मेन पॉइंटर होते हैं, वो हम ज़रूर लिखते हुए चलना, ठीक है? ताकि आपको रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाए, ठीक है? उसके बाद क्या हो जाएगा, जब आपका एक हो जाएगा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ऐसे करके सारी चीज़ों को करते हुए और एंड में अपना फिर अपने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करें, ठीक है? मॉक टेस्ट, रिवीजन और भैया जब लास्ट का आपका क्या हो जाता है, जब आपका लास्ट का बचता है 1 महीना 1.5 महीना तो उसमें उस टाइम पे आपकी मैराथन्स तो आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? जब ये मैराथन्स आनी स्टार्ट हो जाती है, तो आपको ये मैराथन सारी अटेंड करनी है। अच्छे से हम अपने एप्लीकेशन पे भी मैराथन्स ज़रूर करते हुए चलेंगे, जहाँ पे हम सारी चीज़ों को अच्छे से कैटर आउट कर लेंगे, ठीक है? वहाँ से आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पीवाईक्यूज़ है, वो आज के यहाँ से आप प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है? आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन्स कैसे बनाने हैं, कैसे क्या करना है, तो आपकी यहाँ मैराथन्स आपसे आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ आपकी क्या हो जाएँगी, कवर आउट हो जाएँगी, ठीक है? तो यही हमारा पूरा का पूरा आपका स्टडी प्लानर रहेगा। देखो, अभी से ये नहीं है कि
जो बच्चे एक्सपीरियंस्ड है, भैया एक्सपीरियंस्ड वालों को तो पता ही है कि अपनी सारी चीज़ें उनको ये इस अटेम्प्ट के बाद ये चीज़ पता लग गई होंगी कि भाई हमारी कहाँ-कहाँ हमारे क्या-क्या लैक पॉइंट्स थे। तो अपने उन लैक पॉइंट्स पे अपने उठा के काम करना है कि कौन-से वाली ऐसी यूनिट थी कि जिसमें से मेरा ये वाला क्वेश्चन नहीं बना था। कौन-सी वाली ऐसी यूनिट है जिसमें मेरे को काम करने की ज़रूरत है। तो एक्सपीरियंस वाले जो बच्चे होंगे वो अपना यही चीज़ उठाते हुए चलेंगे, अपने लैक पॉइंट्स देखो, अपने एक बार नोट्स खोलो, दोबारा से चीज़ों को करते हुए चलो और अपनी उन्हीं नोट्स के अंदर जो आपको नए पॉइंटर्स लगे जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो उन्हीं नए पॉइंटर्स में अपनी चीज़ें ऐड ऑन करते हुए चलना, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सारी चीज़ें पढ़ ली थी, आपने ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी के अंदर कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं पढ़ा है और मैंने आपको वो चीज़ बताई, तो आप अपने उन चीज़ों को ना अपने नोट्स के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये होता है आपका ऐड ऑन करने का स्ट्रैटेजी कि आपने वही छोटा-सा लिया और वहीं पे आपने चीज़ों को ऐड ऑन करते हुए चल लिया, ठीक है? तो यही आपका पूरा का पूरा रहने वाला है और कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि मिसलेनियस है, जो कि आपने पहले नहीं पढ़े, वो अपने नोट्स में ऐड ऑन करते हुए चलना, ठीक है? बहुत-बहुत लंबे-लंबे आपको लंबे-चौड़े पौथे नहीं बनाने हैं भैया कि आप पढ़ ही ना पाएँ। ऐसे पढ़ने हैं कि भई एंड मौके पे वो अच्छे से रिवाइज़ हो पाएँ, ठीक है? फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में हो गया, मेन पॉइंट होता है उसका, मेन पॉइंटर की फॉर्म में हो गया, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपका रेगलान स्लीव्स हो गया, रेगलान स्लीव्स में आपको एक चीज़ याद रखना है भैया जी डायगोनल होती हैं, ठीक है? आपका जो होता है तो यही चीज़ें आपको अच्छे से देखते हुए चलनी है कि आपका जो मेन पॉइंट होता है, उसमें से क्या चीज़ पूछी जाती है, वही हमको अच्छे से अपने नोट्स में ऐड ऑन करना है, ठीक है? और लास्ट में अपनी मैराथन्स वगैरह अच्छे से लेंगे, ठीक है? तो यही आपका पूरा का पूरा होता है। भैया 4 से 5 महीने की आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। ये ऐसा एग्ज़ामिनेशन नहीं है। भैया पहले के टाइम पे आसान आता था, पेपर आराम से निकल जाता था, बट डे बाय डे अब इसका भी क्या है लेवल इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है? जैसे-जैसे लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, हमें अपने प्रिपरेशन को भी एक लेवल अप करना पड़ेगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट अच्छे से करने पड़ेंगे, ठीक है? डिटेल में बहुत डीपली कॉन्सेप्ट्स हमें अच्छे से देखने पड़ेंगे, ठीक है जी? तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब देखो भैया सारी चीज़ हो गई, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका क्या हो जाएगा आपका नेट निकल जाएगा, तो नेट के बेसिस पे भी आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आपके इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? कंप्लीट वीडियो कोर्सेज़ आपको हो जाएँगे। देखो हर सेशन के बाद अपन एक डाउट क्लियरिंग सेशन ज़रूर रखेंगे, ठीक है? जहाँ पे सब अपने अपने डाउट्स हमारे से शेयर कर सकते हैं कि क्या-क्या डाउट है, हम उसको कैटर आउट करते हुए चलेंगे, ठीक है? आफ्टर एवरी यूनिट ठीक है, ये आपका रहेगा, ठीक है? उसके बाद आपका क्या रहेगा, आपके देखो पीवाईक्यूज़ हम अच्छे से करेंगे जिसके साथ आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएँगे, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है? कंप्लीट एक स्टडी प्लानर एक होता है ना, जैसे होता है कि स्टडी प्लानर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भई इतने दिन में ये वाली यूनिट मेरे को खत्म करनी है, उसके बाद मेरे को ऐसा करना है। तो ये चीज़ें आपको कंप्लीटली पहले ही बता दिया जाएगा कि भई ये वाली यूनिट इतने से इतने दिन के अंदर हो जाएगी, ठीक है? जिसमें हम सारे अच्छे से चीज़ों को डील आउट कर लेंगे, ठीक है? तो ये हमारे डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स रहेंगे, जहाँ पे आप हमको जॉइन कर सकते हैं। अगर किसी का किसी भी तरीके का डाउट होता है, तो आप हमको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? नीचे आपको सपोर्ट का नंबर होगा, किसी भी कोई भी तरीके का डाउट है, आप वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइज़, बाय-बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।